खमांगणी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलो आज है मेरा ब्लॉग का 5वां दिन। तो चलो शुरू करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको आज मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ थाली बना रही हूँ। बट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और अमावस्या की पूजा कर ली है मैंने। पहले मैंने दिखाया नहीं, मैं जल्दी में थी। 9:30 बजे ट्रेन आने वाली थी। इसके पापा गए हैं गांव। और चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ बट पूजा करने। ये 10-10:30 को लगूंगी, ये भी जाएगा तो ये तो आएगी कौन 10 बजे तक आएंगे आज। एक बार क्यों, कई बार कर लो। कान को ना मान लो। तो फिर सोनालो तो बहुत स्वाद है तने। हाँ तो बहुत गुणो ही स्वाद है। इसी गर्मी में तो की कौन स्वाद है। बैंक से को बैंक में पड़े, बैंक पैर में थोड़ी तरह मारे टिप्पन खा गया माने सुबह टिप्पन वाला ही काम है सह गई। कल तो माउस की दो के फिर छतनिया कोई काम गए हैं आज जरा जो बाकी रोटी बनाई फिर बस स्टेशन छोड़ के आई। जदी बात मिली बकड़ी की ये वांगता इन आवली चाल चाल में भी ना देर में मन पसीना में आई नु हम तो मिल गया तो आ गयो तो ये खा गया शुद्धि है यहां पीछे आई आज देख खजन मन की देवेगी। और आज पर काट के काट दिया का या यम देवी उरी आ गई। खड़ी रहने दे, तेरे की बोझ मांगे तो अरे महीना हो गया अभी तो करिए थी। कौन देगी मन नहीं से दौरा बनाने बाइक कर लाग रही हमने ले पत्ता लिया साथ ही लिया 3-4 तोड़ के। चल ए अपा दक्षिणा कौन ले 5-10 रुपया कौन ले फोन पे कर दे। तो सारे ही फोन पे चला उरी फोन पे कर दे। हाँ नु का पैसा कौन ले फोन पे कर दे। फोन पे कर दे भाई बिना स्कैनर हो नंबर बता दे। हेलो, ये पूजा की थाली है। मैंने इतना ही किया है। ये थाली देख सकते हो। अब ये पानी डाल रही है। ये मेरी बहन है, ये पानी डाल रही है। हम दोनों बहनों ने पानी डाला। और ये देखो यम की देवी यहाँ पे विराजमान है। साक्षात विराजमान है यम की देवी। आशीर्वाद देने के लिए आई है। हम सुहागनों को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यहाँ पे खड़ी हुई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है यम की देवी, कितनी प्यारी है, कितना अच्छा रूप है इसका। देखो सत्यवान आप वो कौन ले है ना कहानी खातर है ना। फोन ले ही ना। ये चप्पल तोड़ेगी। के पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री के स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की बेटे सत्यवान सावित्री को स्वयं चुनने के लिए कहा। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री के बेटे देश के राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूमतसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वर में ही निवास करते थे क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला कि वह सावित्री के पिता राजा यशोपति के पास पहुंचे और बोले हैं, हे राजन, यह क्या प्रधान है, धर्म परमात्मा है और वह बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु में 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने उनके सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी कर दे खड़ी है मत कर
दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्या अपने पति सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय कर अडिग रही और वह आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे वैभव छोड़कर वन गमन गई और वहाँ अपने पति को परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंतित सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान का मृत्यु का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा लिया और वह यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही है। यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, हे सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वचन मांग ले। यह सुनकर सावित्री यमराज जी से कहे कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करिए। यमराज ने उन्हें यह वरदान दे दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने लौटने के लिए कहा, किंतु उनके जवाब सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर यमराज ने उन्हें और एक वर मांगने के लिए सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वर मांग लिया। और हमने यहाँ पे पीपल की भी फेरी लगाई और पीपल को जल चढ़ाया, सूर्य देव को जल चढ़ाया और फिर जल चढ़ा के फिर बड़ को भी फेरी लगाई। ये देखो, बड़ को भी फेरी लगा के और जल चढ़ाया। इधर ये देखो गौ माता खड़ी है, ये और दीदी आई हुई हैं फेरी लगाने के लिए, ये भी जल चढ़ाने के लिए। तो ये बड़ पूजा फाइनली कर ली है मैंने। ये देखो, ये गले में ये सब पहनते हैं, हाथों में, ये सब सुहाग की निशानी होती है बड़ माउस पे। ऐसा माना जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि ये सोने हो जाएंगे। तो ये पत्ते हैं सावित्री के, सोने हो गए थे, तो इसीलिए सब पहनते हैं। पूजा तो मैंने कर ली है, अब बनाएंगे रोटी, फिर खाएंगे। इतनी गर्मी, राम राम राम, खतरनाक गर्मी। अब फिर रसोई में बढ़ो, फिर गर्मी। ये एक जग पानी पी गई हूँ मैं आके, मैं डाल के ये एक जग पानी। गर्मी के बाहर बहुत ज़्यादा पसीना। बहुत कुछ करना। तो हेलो हाय, बड़ पूजा करके आके खाना खा के मैं सो गई थी और अब उठ के दुकान पर आई हूँ। अब सूट कटिंग करेंगे, फिर करेंगे सिलाई। तो आज इतना ही। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर और ये फ़ोन देख रही हैं, ये लड़की फ़ोन देख रही है, सिलाई कम करती है, फ़ोन ज़्यादा देखती है। देख तो कोई देखेगा। ये सिलाई करती है ये लड़की, ये वाली सिलाई करती है। ये स्केल्ट्स हैं, स्कूल की स्केल्ट हैं ये। और मैं इनकी कटिंग करूँगी, ये बेस है, इनकी कटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय।